राधे, कैसे हैं आप। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा होता है। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा प्रश्न जो अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी सभी के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। क्या जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वह पहले से लिखा हुआ है। जब कोई निर्धन जन्म लेता है, जब कोई अपंग पैदा होता है, जब कोई बहुत मेहनत के बाद भी असफल रहता है, तो वह ईश्वर से यही पूछता है, हे भगवान, मेरी गलती क्या है। गरुड़ पुराण कहता है कि जन्म और मृत्यु अटल है, लेकिन जीवन का मार्ग कर्म तय करते हैं। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं, यह मनुष्य के जीवन का सत्य है। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर शांति थी, वातावरण दिव्य था। तभी देवर्षि नारद अपनी वीणा धारण किए नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान के चरणों में आए। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया और बोले, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है या वह अपने कर्मों से उसे बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और गहन रहस्य भी। वे बोले, हे नारद, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह हर मनुष्य के हृदय में छिपा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि गरुड़ पुराण का ज्ञान अधूरा सुनना विष के समान होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक विशाल समृद्ध और सुखी राज्य था, अक्षयपुरी। उस राज्य के राजा थे राजा रत्नधर। राजा रत्नधर धर्मात्मा थे, न्याय प्रिय थे और प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, अत्याचार नहीं होता था। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। राजा और रानी सुख सुविधाएं त्याग दी, वनों में गए, व्रत किए, यज्ञ किए, दान किए। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोले, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। महल में आनंद छा गया। समय बीता, रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह बालक शारीरिक रूप से विकलांग था। उसके अंग दुर्बल थे। राजा स्तंभ रह गए, आंखों में आंसू बहने लगे। मन में एक प्रश्न था, इतनी तपस्या के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। राजा रत्नधर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, मैंने सदैव धर्म का पालन किया है। फिर मेरा पुत्र ऐसा क्यों जन्मा? क्या यह मेरा भाग्य था? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारे पुत्र का यह जन्म उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। भाग्य कोई दंड नहीं है, यह आत्मा की शिक्षा है। उन्होंने आगे कहा, जन्म की परिस्थितियां निश्चित होती हैं, लेकिन भविष्य कर्म से बदला जा सकता है। श्री कृष्ण बोले, हर आत्मा अपने कर्मों का बोझ साथ लेकर जन्म लेती है। कोई सुख लेकर आता है, कोई दुख लेकर आता है, लेकिन यह संसार कर्म सुधारने का अवसर है। राजा ने पूछा, हे प्रभु, क्या मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकता है? श्री कृष्ण बोले, यदि उसे सही शिक्षा मिले, यदि वह धैर्य और सेवा का मार्ग अपनाए, तो वह महान बनेगा। फिर क्या था? राजा ने पुत्र को कमजोर नहीं, आत्मबल सिखाया। उसने कहा, तू दुर्बल नहीं, तुझे ईश्वर ने विशेष उद्देश्य से भेजा है। वर्षों बीते, वही बालक ज्ञानवान, दयालु, धर्मपरायण बना। प्रजा उसका सम्मान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, समझ लो, भाग्य कर्मों से बनता है और कर्म से ही बदलता है। धर्म मनुष्य की ढाल है। माता पिता के चरणों में तीनों लोकों का स्वर्ग है। अहंकार पतन का द्वार है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, जगाता है। जो बोगे वही काटोगे। आज अच्छे कर्म करो, कल अच्छा भाग्य पाओ। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।